क्या कह रहे थे हम? बहुत अच्छी बात। जो तुम्हें वृंदावन की ओर ले चले वही देखो वही सुनो। हमारे ब्रज के संतों ने बहुत अच्छी बात कही है, जो कोई वृंदावन रस चाखे, खारी लगे खांड और खटरस, उसे खांड, खांड माने जो सबसे ज्यादा मीठी होती है वो भी खारी लगती है। किसको? जिसे वृंदावन का रस प्राप्त हो गया, जिसे वृंदावन का रस चाख लिया। एक और बात बताते, हमने एक पुराण में पढ़ी, बहुत गजब की बात। 4 महीने देवसैनी एकादशी के बाद से 4 महीने कोई शुभ काम नहीं होते, ठीक। और उन 4 महीने में मतलब वर्षा ऋतु में तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। देवसैनी एकादशी के बाद फिर तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। बोले कहीं नहीं जाना चाहिए तो क्यों? बोले सब तीर्थ अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं और वो भी तीर्थ करने निकल जाते हैं। तो वो तीर्थ करने, वो तो स्वयं तीर्थ हैं, वो तीर्थ करने कहाँ जाते हैं? बोले सारे तीर्थ उन 4 महीने में वो वृंदावन की ब्रज की यात्रा करने पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्रज में आ जाते, वृंदावन में आ जाते सारे तीर्थ, ब्रज में आ जाते हैं। और तुम कितने भाग्यवान हो जहां सारे तीर्थ आते हैं, वहां तुम्हारा कनेक्शन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और तुम रो रहे हो कहीं के लिए, तुम फिप्या रहे हो कहीं के लिए, तुम जा रहे हो कहीं के लिए। अहेतु की कृपा जब जीव के ऊपर भगवान करते हैं तब उसे वृंदावन से कनेक्ट करते हैं। ब्रज से कनेक्ट करते हैं। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, पुराणों की व्याख्या कर रहे हैं हम। ये कुछ भी उठा के नहीं बोल रहे हैं, पुराणों की बात बता रहे हैं आपको। सारे तीर्थ ब्रज में यात्रा करते हैं 4 महीने। इसलिए मनुष्य को, वो भाग्यवान मनुष्य है जिसका कनेक्शन ब्रज से है। और हम तो अपने आप को कहें कि हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है कि ब्रज में ही जन्म लिया हमारा। सुनो, हम ब्रजवासी, हमारे पिताजी ब्रजवासी, हमारी माताजी ब्रजवासी, हमारे दादा ब्रजवासी, हमारी दादी ब्रजवासी, हमारे परदादा ब्रजवासी, हमारे परदादी ब्रजवासी, हमारे नाना ब्रजवासी, हमारी नानी ब्रजवासी। जितनी जड़ खोदोगे वो सारी जड़ें हमारी ब्रज में हैं, कोई ब्रज से बाहर नहीं। और उस ब्रज में जहां ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हम कहीं से आके नहीं बसे हैं, कहीं से आके नहीं बसे हम तो जन्म ही जा लिए हैं। और आपका कनेक्शन वहां जड़ में बन गया। आपको, आपका कनेक्शन कहां है? और आप कनेक्शन जोड़ना कहां चाह रहे हैं? जड़ में तो नहीं जोड़ना चाह रहे हो तुम। न इंद्रियां कंट्रोल में है, न नेत्र कंट्रोल में है, न श्रवण कंट्रोल में है। जहां मन कर रहा है वहीं चल रहे। अब इसमें हमारा लॉस है क्या? कोई कहे महाराज जी इसलिए समझा रहे हैं, महाराज जी का, ना, हमारा कोई लॉस नहीं है। हमारा क्या लॉस होगा? जो हमारे पास में हमारा बन के आता है उसकी प्रार्थना कर देते ठाकुर जी से, ये तुम्हारा है, हमारा तो वो भी नहीं है। और जिसका सुन लेते हैं कि वो किसी और का हो गया है, मैंने कहा भगवान वो देख लेना तुम अपने आप। जिसने मुंबई की यात्रा 2 ट्रेनों में शुरू कर दी, उसके लिए हम क्या कहें? हम देख लेना, जितने स्टेशन अच्छे निकल जाएं उसके निकलवाना। हम तो फिर भी प्रार्थना ही कर रहे हैं। लेकिन आज सीखने की बात यह है कि अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो जैसे हमारे नाम के पीछे एक ही नाम पिता का अच्छा लगता है,
हमारे नाम के पीछे एक ही पति और एक ही पत्नी का नाम अच्छा लगता है, हमारे नाम के पीछे एक ही धर्म का नाम बड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही हमारे नाम के पीछे हमारे गुरु का नाम भी एक ही अच्छा लगता है। हम सभी को 3 चीजों में अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए। पहले अपने इष्ट में। किसमें? किसमें? इष्ट में। अब इष्ट में कितनी निष्ठा हो? बोले जो करेंगे प्रिया कांजू ही करेंगे, हमें और किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, आशा ही नहीं। तुम अगर दूसरे से आशा भी कर रहे हो तो तुम अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। प्रिया कांजू को छोड़ के अगर नाम भी बदल दोगे ना कि बांके बिहारी, तो भी तुमने प्रिया कांजू के साथ विश्वासघात कर लिया। बांके बिहारी जी हम दर्शन करने तुम्हारे आए, पर देंगे तो हमें प्रिया कांजू ही। ये और गारंटी है हमारे, देख लो हैं दोनों एक ही, दो नहीं है। या ये बहम मत पाल लेना। लेकिन क्योंकि मेरी निष्ठा प्रिया कांजू में है, मेरे गुरुदेव प्रिया कांजू के उपासक हैं, मुझे मंत्र प्रिया कांजू का मिला है, इसलिए मेरे लिए इस ब्रह्मांड में प्रिया कांजू से ऊपर कोई है ही नहीं। वृंदावन आने के बाद अगर बांके बिहारी में न जा पाऊं तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रिया कांजू न जा पाऊं तो मुझे मलाल 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 बहुत दुख होना चाहिए। यह है सच्ची निष्ठा। अपने आराध्य में अकाट्य निष्ठा होनी चाहिए। जो कुछ है, अब देखो हम लोग आजकल क्या जमाना आ गया, अब चमत्कारों पे विश्वास करने लग गए हम लोग। एक मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे और जट जो है बवंडर हो जाएगा। क्या होगा? चमत्कार होगा। कहाँ है चमत्कार? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारे ठाकुर जी से बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है? हैं? कर सकता है? बताओ तब जब तुम अपनी मम्मी के पेट में हतकाए, वहां तक भोजन पहुंचाने का चमत्कार किसने किया? जोर से बोलो। अब ऐसा कौन सा चमत्कारी देवता यहां पर है जो मम्मी के पेट में हमें भोजन पहुंचा दे? बोलो है कोई? जवाब दो। कोई नहीं? पक्का? आंखों में देखने का चमत्कार किसने किया? कानों में सुनने का चमत्कार किसने किया? जुबान बाणी से हम बोल सकें, ये चमत्कार किसने किया? पैरों से चल सकें, हाथों से काम कर सकें, दिल धड़क सके, ये चमत्कार किसने किया? और फिर भी इस चमत्कारी देवता पे तुम पे विश्वास नहीं? जिसने इतने चमत्कार ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में कर दिए, उसी देवता पर तुम्हें विश्वास नहीं है और न जाने कहां कहां भटकते हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। चलो हम मान लें कि चमत्कार होते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि कोई कोई फूंक फाक के कुछ करते हो, लेकिन कितनी बार करेंगे तुम्हारी लाइफ में? कितनी बार करेंगे बोलो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा तो नहीं। और ठाकुर जी जब तुम मां के पेट में आए तब से, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तब, और आगे भी जितना जीवन जी रहे हो, हर पल वो चमत्कार कर रहा है तुम्हारे साथ, हर पल चमत्कार। तो अगर तुम्हें कोई आशा है, आशा करनी है, कुछ पाना है, कुछ पाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से मांगो। अब यहां हमारे शिष्य हैं इसलिए हम प्रिया कांजू कह रहे हैं। अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो राम जी से मांगो, शिव जी हैं तो शिव जी से मांगो, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से मांगो। जिसका जो इष्ट है उसी पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। इसका प्रमाण हम दे दें तो आप सबको प्रमाण मिल जाएगा। तुलसीदास महाराज वृंदावन में आके राधा कृष्ण रूप को प्रणाम नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा? इत भ्रगुटी इत चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको प्रणाम करें तो पहले कृष्ण लला नहीं राम लला बनो, गोपियों के संग नहीं, मां जानकी के साथ आओ,
वो रूप धारण करो तो हम आपको प्रणाम करेंगे। और वो तुलसीदास महाराज की अनन्य भक्ति का ये प्रमाण था, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुरंत कन्हैया ने अपनी मुरली छिपा ली, धनुष प्रकट कर लिया और राधा जी ने किस जानकी मैया का रूप बना लिया और राम जी बन गए। तो अपने इष्ट में ऐसी अकाट्य निष्ठा सीखने वाली बात है, पहली। दूसरी, अपने गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा। किसमें? किसमें? हमको लगता है कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है साधारण मंत्र होगा, वो साधारण मंत्र नहीं है। जिसके कान में ये मंत्र फूंक दिया जाए, एक बार प्रदान कर दिया जाए, गुरु मुख हो जाए कोई मनुष्य, और उसके बाद अगर वो मनुष्य उस मंत्र में सच्ची निष्ठा कर ले, तो शरीर छोड़ने के बाद जब मनुष्य जाता है तो देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उसके स्वागत में। किनके स्वागत में खड़े होते हैं? जिनको मंत्र में निष्ठा है। ध्यान दीजिएगा, मंत्र में निष्ठा। अब मंत्र में निष्ठा कैसे करें महाराज, मतलब उसका फल क्या है हम बताते हैं। आप वृंदावन आए हो और आपकी जेब में 15-20 हजार रुपए हैं, तो पैसे का बल है कि नहीं तुम्हारे पास? जवाब दो। है? और जिसकी जेब में 5 रुपया भी ना हो वो वृंदावन आए तो वो क्या सोचता है? अरे महाराज जहां मिल जाएगा देखेंगे, कुछ खाने पीने व्यवस्था है नहीं, रहने से नहीं व्यवस्था, ये कहेगा ना। क्यों? उसमें धन का बल नहीं है, उसे अपने ऊपर आत्मबल नहीं मिल रहा कि अगर हम जाएंगे और कहीं कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो कैसे रहेंगे। लेकिन जिसकी जेब में 10-15 हजार रुपए हैं वो क्या कहेगा? कहीं भी एक रूम ले लेंगे, कहीं भी रात का भोजन प्रसाद पा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना ठाकुर जी ने दे रखा, ये कहेगा। अब वो धन लेके पाकिस्तान चला जाए तो वो धन आएगा उसके काम? जवाब दो। नेपाल चला जाए, नहीं आएगा ना। क्या करना पड़ेगा? चेंज कराओ पहले। अब रुपए को वहां की करेंसी में चेंज कराओ, तब जाके वो उसका बल बनेगा। चेंज नहीं कराओगे तब तक बल नहीं बनेगा। हाँ जी कि ना जी? तो धन बल तुम्हारा इसी देश में है, दूसरे में जाओगे तो वही धन का रूप बदलना पड़ेगा। परंतु गुरुदेव ने जो मंत्र हमको दिया है, अगर उसमें हमारी निष्ठा है, इस मंत्र बल को लेकर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये बल हमें संपूर्ण रखेगा ही रखेगा, सम्माननीय रखेगा ही रखेगा। ये बहुत सम्मान दिलाता है। कितना सम्मान दिलाता है साहब? गुरु मंत्र यहां भी सम्मान दिलाता है और वहां भी सम्मान दिलाता है। सावधानी से सुनना, आपको जो युगल मंत्र मिला है उसमें कृष्ण नाम है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? है। नरसिंह पुराण में ये लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपनी इस वाणी से कृष्ण 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 पुकारता है, जो मनुष्य अपनी इस वाणी से कृष्ण 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 पुकारता है, वो उसका फल क्या है? बोले जैसे कमल जल को चीर के बाहर निकल आता है, वैसे ही वो प्राणी यमराज की यातनाओं को चीर कर सीधे भगवान गोलोक धाम कृष्ण के धाम में चला जाता है। क्या होता है? यम यातनाओं को चीरते हुए वो सीधे गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करता है। कौन? जो कृष्ण कृष्ण पुकारता है। और आपके मंत्र में सिर्फ कृष्ण नहीं है, डोंट फॉरगेट, ये मत भूलना, अकेले कृष्ण ही नहीं है तुम्हारे मंत्र में,
कृष्ण जिनकी आज्ञा में हाजिर रहते हैं, समर्पित रहते हैं, ऐसी सर्वेश्वरी राधा रानी का नाम भी तेरा वाला जोर से बोलना पड़े, और जोर से बोलना।